So in last lecture, we have seen about the Hooke's law, and with the Hooke's law, we have seen the elastic modulus. So basically, हम लोगों ने देखा था that there are three types of elastic modulus. First one is Young's modulus, second one is bulk modulus, and third one is modulus of rigidity. So among these three types of elastic modulus, we already have discussed the Young's modulus. First type of elastic modulus is the Young's modulus, and we have seen that in last lecture. So basically, Young's modulus is related with the change in length, and as the length is only the property of solids, that means Young's modulus is related to only solids. Now, second type of elastic modulus is called as bulk modulus. ठीक है, so our today's topic is bulk modulus, and it is denoted by K. Okay, so now let us see what is this bulk modulus. So basically, this modulus of elasticity is related to change in volume. This is related to change in volume of the object due to the applied deforming force. So basically, if we are going to talk about the bulk modulus, then this modulus of elasticity is related to the change in volume of object. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा that is going to be changed, and this change of volume is due to the deforming force, due to the applied force. ठीक है, मतलब अगर हम लोग किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है. ठीक है, तो उस टाइम हम लोग कहते हैं दैट फिनोमेनन इज रिलेटेड टू द bulk modulus, and bulk modulus is denoted with a letter K. The bulk modulus is also called as elasticity of volume. This is also called as elasticity of volume. So remember that bulk modulus is also called as elasticity of volume. ठीक है, now see, हम लोग अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप कंसिडर करिए, जैसे कोई हमारे पास कंटेनर है, एक बड़ा सा आप कंटेनर कंसिडर करिए, एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड बाय वाटर. कोई लिक्विड कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे वाटर कंसिडर कर रहे हैं. एंड इफ इनटू दिस वाटर, ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉप ए स्फीयर मेड अप ऑफ रबर इनटू दिस लिक्विड. ठीक है, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास कोई लिक्विड है, लिक्विड हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वाटर है, H2O. ठीक है, और इस कंटेनर में जो पानी है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रबर का बना हुआ बॉल इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं. जैसे ही हम लोग इस रबर बॉल को इसके अंदर इमर्स करते हैं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं उसको, तो क्या होगा, ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस रबर बॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन दिस रबर बॉल. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर और दिस रबर बॉल इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की जा रही है, एंड ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स द वॉल्यूम ऑफ द रबर स्फीयर इज गोइंग टू डिक्रीज हियर. इसका वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसको, ठीक है, हम लोग कह रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेस हमारा कितना रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है. ठीक है, एंड दिस फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट इट इज
चेंज इन प्रेशर, और हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट इट इज प्रेशर। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है, ठीक है। हियर ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द रबर स्फीयर देयर इज चेंज इन प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो हम लोग ये जो स्ट्रेस डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रेशर, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला निकाल सकते हैं फॉर द बल्क मॉडुलस। सो फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस it is denoted by K is equal to, this is equal to basically modulus of elasticity is the ratio of stress upon strain। bulk modulus की आप बात कर रहे हैं हम लोग, that's why it is volume stress divided by volume strain, it is the ratio of volume stress to volume strain, give it as equation number 1, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। तो कैलकुलेट फर्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। एंड वी नो दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, और वी कैन से दैट डिफॉर्मिंग फोर्स, और वी कैन से दैट अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड हियर we know that this force upon area is nothing but it is equal to change in pressure, that is dp, change in pressure, ठीक है। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह हम लोगों को पुट करना रहेगा, एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हियर वॉल्यूम स्ट्रेन। सो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन इज, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, चेंज इन वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, चेंज इन डायमेंशन, हियर वी आर गोइंग टू टेक वॉल्यूम स्ट्रेन, सो फॉर्मूला विल बी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। सो चेंज इन वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय dv अपॉन v, so it is dv upon v, that is volume strain, give it as equation number 3। now put equation number 2 and equation number 3 into equation number 1, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस है, यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन है, वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से लेकर जाओ डालो, वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू ये वाली हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। so on the basis of these two equations we will get the formula for bulk modulus। so put equation number 2 and equation number 3 into equation number 1, ठीक है। तो ये हम लोगों को हो जाएगा बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू, वॉल्यूम स्ट्रेस की जगह हम लोग लिखेंगे dp डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन की जगह हम लोग लिखेंगे dv बाय v, ठीक है। एंड राइट इन प्रॉपर विद दिस इक्वेशन, so bulk modulus K is equal to V into dP by dV, this is the formula for bulk modulus K is equal to V into dP by dV, ठीक है। यहाँ पर K रहेगा हम लोगों का bulk modulus, V भी द वॉल्यूम, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम, dv is the change in volume and dp be the change in pressure, ठीक है। so this is the formula for calculating bulk modulus of any given material। now see, bulk modulus is the property of, it is the property of solids, liquids as well as gases, ठीक है। मतलब ये तीनों की प्रॉपर्टी रहेगी, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी भी है, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी भी है एंड गैसेस की प्रॉपर्टी भी है, बिकॉज ऑल द 3 स्टेट्स, ठीक है, मैटर इन ऑल द 3 स्टेट्स मस्ट हैव सम वॉल्यूम, ठीक है। मैटर आप ये सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम रखता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं दैट बल्क मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस,
And what is the unit of the bulk modulus? What will be the unit for this? So as bulk modulus is the ratio of stress upon strain, so formula unit of stress is Newton per meter square. So unit for bulk modulus will be Newton per meter square and its dimension will be, dimension कितना रहेगा, L-1 M1 T-2. This will be the dimension for bulk modulus. ठीक है. So this is about the bulk modulus of the material, or we can say that object. ठीक है. So it is bulk modulus. So basically this bulk modulus measures the resistance offered by gases, liquids and solids while an attempt is made to change their volume. बेसिकली ये क्या बताता है बल्क मॉडुलस, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस बताता है कि वो अपने वॉल्यूम में चेंज होने को कितना रेजिस्ट कर रहा है. दैट मेजर्स इज बल्क मॉडुलस. एंड द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबिलिटी. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज compressibility. ठीक है. So this compressibility we can define it as the reciprocal of bulk modulus is called as compressibility. Is called as compressibility of the material. Basically it measures how much the material can be compressed. ठीक है. तो ये हम लोग कहाँ से बता सकते हैं? सो जो हम लोगों का बल्क मॉडुलस आया है, अगर आप इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हो, देन वी विल गेट द वैल्यू फॉर compressibility. So its formula will be compressibility is equal to 1/K. इसका रेसिप्रोकल हम लोगों ने ले लिया है, दैट मीन्स 1/K. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? सो इट्स फॉर्मूला विल बी, देखो K का फॉर्मूला हम लोगों का कितना है, V/dP/dV. सो इट इज V into dP/dV. So here see this dV is denominator of denominator. That means this will goes to numerator. So compressibility is equal to dV/VdP. ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज compressibility is equal to dV/VdP. This is the formula for calculating compressibility of the material. ठीक है. एंड अभी अगर रेसिप्रोकल है, सो व्हाट विल बी द यूनिट फॉर compressibility. ठीक है, अगर compressibility की हम लोग इसकी यूनिट देखते हैं, सो इट्स यूनिट विल बी, यूनिट को भी आप उसका भी रेसिप्रोकल ले लो. देखो यहाँ पे बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स कॉम्प्रेसिबिलिटी की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. क्या हो जाएगी इसकी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. एंड इट्स डायमेंशन विल बी, कॉम्प्रेसिबिलिटी का अगर हम लोग डायमेंशन देखते हैं, सो डायमेंशन विल बी, इसके डायमेंशन का आप रेसिप्रोकल ले लो, तो ये हो जाएगा L1 M-1 and T2. This will be the dimension for compressibility. Okay. So along with bulk modulus, here another term is related to the bulk modulus, that is compressibility. And compressibility is nothing but it is the reciprocal of bulk modulus. Okay. And the third type of modulus of elasticity is nothing but that is modulus of rigidity. Third
modulus of rigidity, it is denoted by symbol eta. ठीक है, eta से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. So modulus of elasticity is also called as shear modulus. It is also called as shear modulus. Okay. So this modulus of elasticity is also called as modulus of rigidity or shear modulus. So it is defined as the modulus of elasticity is related to change in shape of an object. ठीक है, तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग किसको बोलते हैं? द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज रिलेटेड टू चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो बेसिकली दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू द सॉलिड्स ओनली. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स ओनली बिकॉज द शेप और साइज इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. ठीक है, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता है. शेप इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स. दैट मीन्स दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू सॉलिड्स ओनली. ठीक है, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ, बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ shear stress. It is the ratio of shear stress to shear strain. ठीक है, give it as equation number 1. Now see what is shear stress. So formula of shear stress is nothing but it is force per unit area. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड shear strain इज गिवन एज थीटा. ठीक है, थीटा के बराबर हम लोग इसको लेते हैं. गिव इट एज इक्वेशन नंबर 3. सो पुट इक्वेशन 3 and 2 into इक्वेशन नंबर 1. सो वी विल गेट ईटा इज इक्वल टू shear स्ट्रेस है. shear स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन. स्ट्रेन है हमारा थीटा. सो प्रॉपरली राइट करते हैं हम लोग इसको. ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा. दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ठीक है, तो बेसिकली द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉलिड टू चेंज इन शेप. अगर हम लोग किसी सॉलिड पर फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो अपने शेप को चेंज होने के लिए कितना रेजिस्ट कर रहा है, वो बेसिकली हम लोगों को बताता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. सिमिलरली यूनिट ऑफ modulus of elasticity will be Newton per meter square. ठीक है, and its dimension will be L-1 M1 T-2. So dimension and unit will be same as that of the stress. Okay, and this is basically a third type of modulus that is called as modulus of rigidity. So remember, Young's modulus is the property of solids only, whereas bulk modulus is the property of solid, liquid and gases. And the third, that is the modulus of rigidity, is the property of solids only. Okay, so this is the three types of modulus of elasticity.